Assalamualaikum guys, how are you all? I hope you are fine. Welcome back to my channel. आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो एक्सक्रीशन ह्यूमन से ही रिलेटेड है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन को, ठीक है, वहाँ डिस्कस भी किया था। उसके जो पॉसिबल मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे थे उनको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को डिस्कस किया था, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है, यूरिनरी सिस्टम भी, ठीक है। उसके जो हमने लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लीवर को डिस्कस किया था। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है गाइस वो प्योर एक्सक्रीशन का टॉपिक है। इसमें जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें इसमें रिमूव करना है, वो आज हमने पढ़ना है कैसे रिमूव होता है। जबकि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो इन जो प्योर एक्सक्रीशन है उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो मे बी क्या आपको डिफरेंस का पता चल गया हो इन दोनों का, कि प्योर एक्सक्रीशन और जो एक्सक्रीशन को सपोर्ट करते हैं उनमें क्या जो आपस में डिफरेंस है वो क्या है। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ये इतना खास नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ना इसमें कोई लॉन्ग बनता है इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक जो दो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, लेकिन वो पेपर में आता नहीं। मे भी आ जाए लेकिन इतने ज्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है। इसमें जस्ट अपने एमसीक्यू के लिहाज से इसको जो रीड आउट करना है, ठीक है। बहुत आसान अगर पेपर है तो उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन फिर होगा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इजी है आज का जो टॉपिक है, सिर्फ आपने समझना है। होप सो कि आपको बैठे बैठे ही आज समझिए, वीडियो देखते देखते ही आपको लर्न भी साथ हो जाएगा इसका जो आज का टॉपिक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, ठीक, उसमें कहता है कि अ पेयर ऑफ किडनीज इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो किडनी हो पेयर्स की फॉर्म में, दो पेयर्स होते हैं किडनी में, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर दो किडनीज होती हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन क्या कहता है कि लाखों की तादाद में जो यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट्स, उनको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर लाखों की तादाद में जो नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको नेफ्रॉन कहते हैं। अच्छा गाइस, आगे जो हैरान को करने वाली जो बात है वो ये है, कहता है कि ब्लड जो सप्लाई कैसे होता है बॉडी में, ठीक, वो अभी मैं आपको बात बताऊंगा। जो मैंने आपको बोला है कि जो हैरान कर देने वाली बात है, जो परेशान करने वाली बात है वो आ गया है इससे, ठीक है। इसके 6 या 7 जो बातें हैं अपने अपनी जेहन में रखनी है, प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो टॉपिक की, तो ये टॉपिक वही जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी, एक तो हमने पढ़ ली कि जो पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। और लाखों की तादाद में जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, किडनी में, ठीक है। तो आगे जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अब हम देखना ये है कि ब्लड सप्लाई कैसे होगा इसके अंदर, ठीक है। वो कौन सी आर्टरीज हैं जो ब्लड को हार्ट से लेकर आती है किडनी में, और वो कौन सी वेन है जो किडनी से ब्लड जो वेस्ट है उसको लीव करवाती है, किडनी से लीव करती। तो रिनल आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से जो ब्लड है उसको लेकर किडनी में आती है, और किडनी क्या करता है फिर जो उसमें ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको वो पेल्विस जो है उसमें कलेक्ट कर देता है। पेल्विस का काम ही ये है कि उसने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी कलेक्शन करनी है, ठीक है। इस सेंट्रल कलेक्शन ऑफ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको उन्होंने कलेक्ट करना है पेल्विस से, ठीक है। तो वो कलेक्ट कर लेगा किडनी, ठीक है, क्योंकि उसने उसको एक्सक्रीट करना है बॉडी से, ठीक है। तो ब्लड जो बाकी बच जाएगा वो दोबारा बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिनल आर्टरीज है वो तो हार्ट से किडनी तक आएगी, ठीक है, ब्लड लेकर, फिर जो किडनी को लीव करेगी उसको कहता है रिनल वेन, ठीक है। उसके जरिए से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, यूरिन है जो यूरिन की फॉर्म में, जारी बात है यूरिन की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो रिनल वेन के जरिए से फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर वो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ जो प्रोसेस है इसका वो भी बताता हूँ, ठीक है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम भी नजर आ रही होगी यूरिनरी सिस्टम की, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी का है, ठीक है। तो आप उधर से देख सकते हैं कि किडनी के ऊपर जो रिनल आर्टरी लगी हुई है वो हार्ट से नीचे आ रही है,
किडनी में, और किडनी के आखिर में जो देखें आप एक रिनाल वेन है, ठीक है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन है तो उसको वहां से बाहर की तरफ उसके जरिए से यूरिन जो है एक्सक्रीट होगा, ठीक है। तो अब जो बात है हैरान कुन करने वाली बात वो ये है कि जो किडनी का जो वेट है वो 1% है, लेकिन जो इसने ब्लड जो अपने रिसीव करना है अपने अंदर वो 20% ब्लड ये रिसीव करती है। जो हार्ट है वो अगर एक दफा बीट करे तो 20% जो ब्लड की जो सप्लाई करता है वो हार्ट है, एक दफा बीट करने पर वो किडनी ने क्या करना है, रिसीव करना है, हालांकि उसका वेट 1% है। क्योंकि किडनी का काम ही ये है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका काम ही ये है कि इसने ब्लड को क्या करना है, रीअब्सॉर्ब करना है, जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उसने कलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सो कि आपको उस एग्जांपल से समझ आ जाए कि एक कॉलेज में अगर प्रिंसिपल आपने देखा हो तो उसकी जो तनख्वाह है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द स्टाफ, जो सर वगैरह जो भी बाकी जो नीचे स्टाफ है उससे उसकी तनख्वाह ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो इम्पोर्टेंस वो ज्यादा है। इसी तरह इसकी भी जो किडनी है उसकी भी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसको ये सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। जो ब्लड है उसको रीअब्सॉर्ब कराना पड़ता है, दोबारा बॉडी में भेजना पड़ता है, और जो उसमें ब्लड में वेस्ट है उसको उन्होंने कलेक्ट करके पेल्विस में इकट्ठा करके उसमें से निकालना, ठीक है। अगर आप डायग्राम में देखें ना तो आपको पेल्विस नजर आ रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद कॉर्टेक्स भी नजर आ रहा होगा। तो ये आपको मैं बताऊंगा मजीद आगे। तो अच्छा, ये तो होगी जो इसने रिसीव करना है और उसको निकालना है, ठीक है। आगे जो बात एक जो बताता है कि जो आपने इसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि जो आपने इसमें जो दो डेफिनेशंस बनते हैं, यूरिटर और यूरिथ्रा की। अच्छा, यूरिटर क्या है? यूरिटर अब क्या है? ऐसी डक्ट है यूरिटर, ठीक है, जिसके जरिए से जो किडनी है ना उसके जरिए से यूरिन में क्या करना है, लीव करना है बॉडी से, उसको कहते हैं यूरिटर। यूरिन लीव दी बॉडी, यूरिन लीव दी किडनी थ्रू डक्ट इज कॉल्ड यूरिटर। आपको नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन पर कि जो किडनी के नीचे वाली जो एक डक्ट है, ट्यूब्यूल है, उसको कहते हैं यूरिटर। उसके जरिए से जो वेस्ट प्रोडक्ट वो बाहर आएगा, ठीक है, जो यूरिन है। आगे कहता है उसके जरिए से भी आएगा तो फिर यूरिनरी ब्लैडर नीचे जो बना हुआ है ना, गुब्बारा टाइप, बलून टाइप एक चीज बनी है, उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। उसमें आकर फिर वो जो सारा यूरिन है वो स्टोर होगा। उसकी भी एक अब लिमिट है स्टोर करने की, 500 मिलीलीटर उसने जो अपने अंदर जो यूरिन है उसको स्टोर करना है। अगर उससे ज्यादा हो तो फिर हमें जो यूरिन को एक्सक्रीट ही करना पड़ता है, उसके अलावा कोई चांस नहीं, ठीक है। तो आगे आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? यूरिन लीव द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, उसके जरिए से आगे थ्रू ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, डायग्राम को देखें ना तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक डक्ट आ रही है, ट्यूब्यूल आ रही है, ट्यूब आ रही है, उसको कहते हैं यूरिथ्रा। अब ये जो यूरिथ्रा है ये मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है। मेल में ये क्या करता है, पेनिस का काम करती है। पेनिस आप लोग किससे रिलेटेड? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है पेनिस, ठीक है। असल में इसके अंदर से ही जो यूरिन है, जो मेल में यूरिन का जो एक्सक्रीटिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इकट्ठा, इसके जरिए से यूरिथ्रा के जरिए से ही यूरिन भी एक्सक्रीट होगा और जो स्पर्म है वो भी वहां से ही रिलीज होंगे। जबकि फीमेल की अगर बॉडी में देखें तो वहां जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको जो यूरिथ्रा उसको फीमेल में देखें तो वजाइना कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनका जो वो भी रिप्रोडक्टिव से रिलेटिव है लेकिन उनका अलग है, उनका जो यूरिनरी सिस्टम है वो अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, ठीक है। तो ये तो हो गया यूरिनरी जो सिस्टम का जो प्रोसेस है, कैसे जो ब्लड है वो हार्ट से किडनी में आता है और किडनी के जरिए से फिर कैसे यूरिनरी ब्लैडर्स में आता है, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर्स में, फिर यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ फिर जो यूरिथ्रा में हो तो यूरिथ्रा से फिर वो एक्सक्रीट होता है। अच्छा, ये तो हो गया जी जो आज का हमारा टॉपिक था यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। और मैं एक दफा आपको पढ़कर सुना देता हूँ, ठीक है, जो आपकी बुक वाले लिखे, अ पेयर ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट्स नेफ्रॉन, ठीक है। द नेफ्रॉन हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई विया द रेनल आर्टरीज। मैंने आपको बताया है कि हार्ट से जो एक आर्टरी आ रही है उसको क्या कहते हैं, रेनल आर्टरीज, जिसने ब्लड को लेकर आना है किडनी में।
ईच किडनी वी आर नॉन वेन जो लीव कर रही है, किडनी लीव कर रही है जो किडनी से एक वेन, उसको कहता है रिनॉल वेन। और कहते हैं द फंक्शन ऑफ किडनी क्या है कि एंड ब्लड इन क्लियरिंग वेस्ट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट वेट ऑफ किडनी अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट व्हाइल रिसीव 20% ऑफ द ब्लड। मैंने आपको बताया कि उसका वेट 1%, लेकिन वो 20% है उसने ब्लड रिसीव करना है। वो मे बी कि आपको उस एग्जाम्पल से समझ आ गई हो जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो आगे दो डेफिनेशन हैं, यूरिटर और यूरिथ्रा, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये भी बता दिया कि मेल में क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इकट्ठा होता है, यूनिट सिस्टम इकट्ठा होता है, जबकि फीमेल में ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गया आज का जो टॉपिक है। अच्छा, इसमें एमसीक्यू के हवाले से आपने सिर्फ इसको अपने जहन में रखना है कि जो किडनी का जो वेट है वो कितना है, 1% वेट है, तो इसने कितना जो ब्लड है वो रिसीव करना है हार्ट एक दफा बीट करने पर हार्ट को, तो 20%। ये एमसीक्यूज ऐसे इस तरह आएंगे, या ऐसा वो कौन सी डक्ट है जिसके जरिए से जो यूरिन है वो किडनी से लीव करता है अपना यूरिटर, ऐसे जो एमसीक्यूज वो बोर्ड वाले बना लेते हैं, ठीक है। तो आपने वो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही खत्म होगा। कल हम नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और सो कि आपको इस टॉपिक की समझ आई हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।